प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमीर देव जो चौहान है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमीर देव चौहान। देखिए, हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, उन्होंने जब रणथंभौर पे हमला किया उस समय दिल्ली रणथंभौर का जो शासक है हमीर देव चौहान था। हमीर देव के पिता का नाम जेतर सिंह था। पिता का नाम जेतर सिंह। जेतर सिंह की ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी जेतर सिंह ने इनको रणथंभौर का शासक बनाया। हमीर देव चौहान रणथंभौर का जो शासक है 1282 में बने। तो हमीर देव चौहान जेतर सिंह का पुत्र था। 1282 के अंदर हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक बने। एक महान शासक था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान ने अपने समय में कई युद्ध लड़े, यानी कहा जाता है करीब 17 युद्ध लड़े। हमीर देव चौहान ने करीब 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों के अंदर उनकी जीत हुई। तो देखिए, हमीर देव जो चौहान है उन्होंने कुल 17 युद्ध लड़े। 17 में से 16 जो युद्ध है उनके अंदर उनकी जीत हुई, जबकि एक जो युद्ध है उसके अंदर उनकी हार हुई। हमीर देव चौहान के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंदर एक बार आक्रमण किया। 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति, एक का नाम था उल्लू खां और दूसरे का था नुसरत खां। उल्लू खां और दूसरे का नाम नुसरत खां को हमीर देव के खिलाफ इन्होंने अभियान में भेजा। उल्लू खां और नुसरत खां ने रणथंभौर की चाबी कही जाने वाला जो किला है जिसका नाम है जाइन। देखिए, ये रणथंभौर की जो है कुंजी कही जाती है जाइन का किला। तो जाइन के किले पर उल्लू खां और नुसरत खां ने हमला किया और जाइन के किले को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो ये जब जानकारी हमीर देव चौहान को मिली तो हमीर ने अपने दो सेनापति, एक का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम है धर्म सिंह। देखिए, दो सेनापति हमीर के सेनापति, एक का नाम भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह को युद्ध लड़ने के लिए इनको भेजा। भीम सिंह और धर्म सिंह ने उल्लू खां और नुसरत खां को हराते हुए जाइन के जो किले हैं उसके ऊपर उन्होंने वापस कब्जा कर लिया। और भीम सिंह और धर्म सिंह अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों से माल लूटकर ये वापस रणथंभौर के किले की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इनको सूचना मिली कि उल्लू खां और नुसरत खां ने वापस किले पे हमला कर दिया है। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को लूट का जो माल है वो सौंपते हुए इनको कहा कि आप किले में जाएं, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। तो भीम सिंह वापस युद्ध करने के लिए चला गया। भीम सिंह अकेला होने की वजह से अलाउद्दीन के जो सैनिक हैं उनके सामने नहीं टिक सका और भीम सिंह युद्ध के अंदर मारा गया। भीम सिंह युद्ध के अंदर मारा गया।
इसकी वजह से हमीरदेव चौहान धर्म सिंह से काफी नाराज हो, लेकिन वापस एक बार सेना चली गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर सैनिक अभियान किया और इन्होंने रणथंभौर किले को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों तक डेरा डालने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने एक संधि प्रस्ताव भेजा। ये धोखा करना चाहता था। जब संधि प्रस्ताव हमीर के पास में आया तो हमीर ने अपने दो सेनापति, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम है रत्तीपाल। देखिए, एक का नाम है रणमल और दूसरे का नाम है रत्तीपाल। तो हमीर के दो सेनापति रणमल और रत्तीपाल को हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए इनको भेजा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। अगला राज्य मध्य प्रदेश, किले का लालच जिसकी दिया राजधानी भोपाल और है। लालच देकर इन्होंने किले के लालच के चलते ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल गए और हमीर के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया। इसके चलते आखिरकार 11 जुलाई 1301 में, देखिए 11 जुलाई 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। इस दौरान हमीर की पत्नी, जिसका नाम है रंगदेवी, क्या नाम है? रंगदेवी। हमीर की पत्नी का नाम है रंगदेवी और पुत्री जिसका नाम पद्मला। देखिए, हमीर की पत्नी जिसका नाम है रंगदेवी और पुत्री है पद्मला, इन्होंने महल की जो रानियां थी उनके साथ में जोर किया, जल जोर। कौन सा जोर किया? जल जोर। तो हमीर की पत्नी का नाम रंगदेवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में रणथंभौर के किले के अंदर जोर हुआ, जिसको जल जोर कहते हैं। और राजपूत सैनिकों ने केसरिया सापा पहनकर अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है उनसे मुकाबला किया। हालांकि युद्ध के अंदर हमीरदेव जो चौहान है वो शहीद हो गया और 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो ये थे हमीरदेव चौहान। अब पढ़ने जा रहे राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन जोधपुर के शासक मालदेव, देखिए मालदेव जो जोधपुर के शासक थे, मालदेव के पुत्र थे और रानी स्वरूप दे, यानी इनकी मां का नाम, माता का नाम स्वरूप दे, पिता मालदेव और माता स्वरूप दे की ये जो संतान थी, हालांकि ये भाइयों में सबसे छोटे थे राव चंद्रसेन। इनके दो भाई, एक का नाम राम, एक का नाम था राम, क्या नाम है? राम। और एक का नाम है उदय सिंह, उदय सिंह। राम और उदय सिंह बड़े होते हुए भी माता स्वरूप दे की वजह से मालदेव ने जोधपुर का जो शासक है, अपना उत्तराधिकारी ही राव चंद्रसेन को चुना। राव चंद्रसेन जोधपुर का एक महान शासक था। इसको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और दर दर की ठोकरें खाते हुए ये जंगलों में भटकता रहा।
लेकिन इन्होंने अकबर की जो अधीनता स्वीकार नहीं की। इतिहास के अंदर इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इतिहास के अंदर इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भूला बिसरा। देखिए इतिहास के अंदर इसको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। आखिरकार भटकते भटकते पाली के पास में सारण के पहाड़ है, सारण के पहाड़ पाली में कहाँ है? पाली में सारण के पहाड़ जो पाली में है, वहां पर आखिरकार 11 जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। सारण के पहाड़ जो पाली में हैं, वहाँ पर आखिरकार 11 जनवरी 1581 के अंदर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। देखिए शिवाजी जो महाराज है, इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ। कई बार सवाल आता है कि शिवाजी का जो जन्म है कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 के अंदर शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, और मां का नाम जीजाबाई। देखिए शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ, जिसके पिता का नाम शाहजी भोसले, मां का नाम जीजाबाई, और इनके दादा का नाम कोणदेव। तो शिवाजी के दादे का नाम जो है कोणदेव। शाहजी भोसले बीजापुर के जो सुल्तान हैं, उनकी सेवा में चले गए। इसकी वजह से इनका लालन पालन माता जीजाबाई और तो शिवाजी के दादा का नाम है कोणदेव था। इनके गुरु रामदास, तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इन्होंने इनको शिक्षित किया। शिवाजी जब 19 साल के थे, कितने साल के? 19 साल, उस समय उन्होंने तोरण के किले पर अधिकार किया। कौन सा दुर्ग जीता? तोरण का। और 1556 में, कब? 1556 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। तो देखिए 19 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने तोरण का जो किला है वो जीता। 1665 के अंदर अपनी जो राजधानी है रायगढ़ को बनाया। एक महान शासक थे छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ। उसके पिता का नाम शाहजी भोसले,
माँ का नाम जीजाबाई, दादा जो है उसका नाम कोणदेव था, और गुरु जिसका नाम है रामदास। ये जब 19 साल के थे तो सबसे पहले इन्होंने तोरण का जो किला है वो जीता। इन्होंने कई आसपास के किले जीते, करीब 35 जो किले हैं उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। 1656 में राजधानी रायगढ़ को बनाया। एक महान शासक थे छत्रपति शिवाजी। अब आगे हम सिख धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिख देखिए, सिख धर्म का उदय 13वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी, यानी 13वीं शताब्दी के अंदर सिख धर्म का उदय हुआ। सिख धर्म की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वो था नानक देव। सिख धर्म की स्थापना करने वाला कौन था? नानक देव। नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1459 में 15 अप्रैल 1459 में है। नानक देव का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1459 के अंदर तलवटी नामक स्थान पर। कौन सा स्थान? तलवटी नामक जो स्थान है, यहाँ पर नानक देव का जन्म हुआ। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इसके बाद में गुरु नानक देव के बाद में सिख धर्म के जो गुरु है वो बने अंगद। कौन बने? अंगद देव। अंगद 1552 तक शासक रहे, गुरु रहे, लेकिन 1552 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। अंगद की 1552 में मृत्यु हो गई। इसके बाद में सिख धर्म के जो गुरु है वो अमरदास। कौन बने? अमरदास। अमरदास के बाद में सिख धर्म के जो गुरु है, चौथे गुरु, वो थे रामदास। तो सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? रामदास, जो 1574 से 81 तक गुरु रहे। 74 से 1581 ईस्वी तक ये सिख धर्म के गुरु रहे। इसके बाद में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव बने। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव से अकबर काफी प्रेरित था, जिसकी वजह से अकबर का जो बेटा जहांगीर इससे नाराज था, और इनकी वजह से अर्जुन देव को जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिए। 5वें गुरु अर्जुन देव है, उसको मौत के घाट उतार दिए। अर्जुन देव के बाद में सिख धर्म के जो गुरु बने हरगोविंद। ये छठे गुरु थे। कितने गुरु? छठे हरगोविंद। 1605 से 45 तक ये गुरु रहे। से 45 तक गुरु रहे। हरगोविंद के बाद में हरिराय। हरगोविंद के बाद में कौन बने?
हरि राय 45 से 61। हरिराय के बाद में हरिकृष्ण, और से 61 से 64। हरिकृष्ण के बाद में तेग बहादुर, हरिकृष्ण के बाद में तेग बहादुर, और फिर 10वें गुरु, और कह सकते हैं कि सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए, सिख धर्म के अंदर कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई। सिख धर्म की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है नानक देव। क्या नाम है? नानक देव। नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1459 में तलवटी के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद में अंगद सिख धर्म के गुरु बने। अंगद के बाद में अमरदास, अमरदास के बाद में रामदास, रामदास के बाद में अर्जुन देव, हरगोविंद, हरिराय, हरिकृष्ण, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो कुल सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए। तो यह ध्यान देवें। धन्यवाद।